टुनटुनी चिड़िया अपनी माँ टूनी चिड़िया के साथ रहती थी। टुनटुनी चिड़िया को बचपन से ही सिलाई करने का बहुत शौक था। जब भी उसे समय मिलता वो अपनी माँ की सिलाई मशीन निकाल कर उसपे सिलाई करने लगती। माँ ये देखो ना, मैंने कितनी अच्छी फ्रॉक सिली है। अरे वाह बिटिया, तूने तो बहुत अच्छी सिलाई की है। लेकिन बेटा तू अपनी पढ़ाई पर भी ध्यान दे। मैं तुझे एक बड़ी अफसर बनाना चाहती हूँ। तेरी परीक्षा होने वाली है और तू सिलाई करने में लगी रहती है। माँ मुझे सिलाई करना अच्छा लगता है। मैं पढ़ाई के साथ साथ सिलाई करना भी सीखूंगी। मैं कुछ नहीं जानती, आप मेरा दाखिला किसी सिलाई सेंटर में करवा दो। ठीक है टुनटुनी, जब तेरा इतना ही मन है तो मैं तेरा दाखिला किसी सिलाई सेंटर में करा देती हूँ। अगले दिन टूनी चिड़िया टुनटुनी का दाखिला एक सिलाई सेंटर में करवा देती है। अब टुनटुनी पढ़ाई के साथ साथ सिलाई भी मन लगाकर सीखने लगती है। कुछ ही दिनों में टुनटुनी की स्कूल की पढ़ाई हो जाती है। एक दिन टूनी की सहेली बबली कबूतरी उसके घर आती है। अरे टूनी, ओ टूनी कहाँ है, जल्दी आ। तब टुनटुनी चिड़िया कहती है, आंटी वो माँ घर पर नहीं है, पड़ोस में गई है। आप बैठिए, मैं उन्हें अभी बुला कर लाती हूँ। तुम टुनटुनी हो ना? कितनी बड़ी हो गई है। जब मैंने तुझे देखा था उस समय तू बहुत छोटी थी। पहचाना मुझे? मैं तेरी बबली आंटी हूँ। टुनटुनी तू जाकर अपनी माँ को बुला ला। टुनटुनी चिड़िया पड़ोस में अपनी माँ को बुलाने के लिए चली जाती है। थोड़ी देर बाद टुनटुनी चिड़िया अपनी माँ को लेकर घर आती है। अरे बबली कबूतरी तू कब आई? टुनटुनी तू जा जाकर चाय बना ला। फिर टूनी चिड़िया बबली कबूतरी से बातें करने लगती है। बबली कबूतरी टूनी से कहती है, टूनी तेरी बेटी बहुत प्यारी है, मैं इसे अपने घर की बहू बनाना चाहती हूँ। मेरा बेटा बंटी वकील है और उसके लिए मुझे तेरी बेटी जैसी ही एक संस्कारी बहू चाहिए थी। तेरी बेटी मुझे बहुत पसंद है। तुझे इस रिश्ते से कोई एतराज तो नहीं है ना? नहीं नहीं बबली कबूतरी, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? मुझे इस रिश्ते से कोई एतराज नहीं है। मैं लाख कोशिश करके भी इतना अच्छा रिश्ता ढूंढ नहीं पाती। जल्दी टुनटुनी चिड़िया और बंटी कबूतर की शादी हो जाती है। शादी के कुछ ही दिन में टुनटुनी चिड़िया एक बच्चे की माँ बन जाती है। ससुराल में सभी लोग उससे खुश थे। एक दिन बंटी कबूतर टुनटुनी चिड़िया से कहता है, टुनटुनी आज ऑफिस में कुछ ज्यादा ही काम है, मैं रात को देर से घर लौटूंगा तो मेरा इंतजार मत करना। इतना कहकर बंटी कबूतर वहाँ से चला जाता है। लेकिन थोड़ी देर बाद कालू कौआ तेजी से उड़ता हुआ उसके घर आता है। गजब हो गया टुनटुनी बहन, जब बंटी कबूतर अपने ऑफिस जा रहा था तब एक बाज ने उस पर हमला कर दिया जिसमें उसकी मौत हो गई। इतना सुनते ही टुनटुनी चिड़िया रोने लगती है। माँ जी, ये सब क्या हो गया माँ जी? बंटी कबूतर के बिना भी ये घर कैसे चलेगा? टुनटुनी तू हिम्मत मत हार बेटा, ऊपर वाले की मर्जी के आगे किसी की नहीं चलती। इस तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं। टुनटुनी चिड़िया अपना दुख भुलाकर सिलाई का काम करना शुरू कर देती है। आस पड़ोस के पक्षी उसके पास अपने कपड़े सिलवाने के लिए आने लगते हैं। एक दिन हरी काकी उससे कहती है, टुनटुनी तू तो इतनी अच्छी दर्जी है, इसके बारे में तो मुझे पता ही नहीं था। कम पैसों में बहुत अच्छे कपड़े सिल देती है। तू ऐसा कर, अपना एक बुटीक खोल ले। हाँ काकी, आपका सुझाव बहुत अच्छा है। मैं जल्दी ही अपना बुटीक खोलूंगी, लेकिन इसके लिए पहले मैं माँ जी से इजाजत लूंगी। हरी काकी के जाने के बाद टुनटुनी चिड़िया अपनी सास से बुटीक खोलने की इजाजत मांगती है। माँ जी क्यों ना मैं अपना एक बुटीक खोल लूं, इससे अच्छी कमाई हो जाएगी। ठीक है टुनटुनी, तुझे जो अच्छा लगे वो कर। तू अपने बुटीक का अच्छे से काम कर, मैं तेरे बच्चे को संभाल लूंगी। जल्द ही टुनटुनी चिड़िया अपना बुटीक खोल लेती है। अब उसकी कमाई पहले से दुगनी हो गई थी। इस तरह टुनटुनी चिड़िया खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताने लगती है। मम्मी मम्मी, वो काला कौवा रोज हमारी दुकान पर आकर फ्री में बर्गर खाता है। आप उससे कुछ बोलती क्यों नहीं हो? अरे टुनटुन बेटा, मैं अब क्या कर सकती हूँ। वो काला कौवा बहुत बेकार है। अगर मैंने उससे कुछ बोला तो वो मेरी दुकान बंद करवा देगा। इतना कहकर वो दोनों बर्गर बनाने लगते हैं और तभी वहाँ काला कौवा भी आ जाता है। काला कौवा कहता है, अरे ओ टूनी चिड़िया, मेरा बर्गर तैयार हुआ या नहीं?
कल जैसा बर्गर तो बिल्कुल मत बनाना, वो बहुत बेकार था। आज मेरे लिए कुछ स्पेशल बर्गर बनाओ। ठीक है कौवा भैया, आप बैठिए, मैं आपके लिए एक अच्छा सा बर्गर बनाती हूँ। इतना कहकर टूनी चिड़िया बर्गर बनाने लगती है और एक अच्छा सा बर्गर बनाकर काले कौवे को देती है। वाह वाह टूनी चिड़िया, आज तो तुमने बहुत मज़ेदार बर्गर बनाया है। इसे खाकर मेरी तो आत्मा खुश हो गई। मैंने आज से पहले कभी ऐसा बर्गर नहीं खाया। धन्यवाद कौवे जी, इसे बनाने में मेहनत और पैसे दोनों लगते हैं और आप बिना पैसे दिए ही चले जाते हैं। आज हमें इस बर्गर के पैसे दे दीजिए। कौवा यह सब बात सुनकर भड़क जाता है और कहता है, टूनी चिड़िया, तुम समझाओ अपने इस टुनटुन को, क्या ये मुझे नहीं जानता? अगर ये ज़्यादा बोलेगा तो मैं तुम दोनों की ये दुकान अभी खाली करवा दूंगा। कौवे भैया, हमें माफ़ कर दीजिए, ये अभी बच्चा है, ये नहीं जानता आप कौन हैं। आप जितने चाहो बर्गर खा लो। ठीक है, चलो मैंने तुम्हें माफ़ किया। अब जल्दी से एक गर्मा गर्म बर्गर मेरे लिए पैक कर दो, मैं उसे घर पर ले जाकर आराम से खाऊंगा। टूनी चिड़िया काले कौवे को बर्गर दे देती है और वो उसे ले जाता है। माँ, आखिर ऐसा कब तक चलता रहेगा? क्या इस जंगल में कोई हमारी मदद नहीं कर सकता? तभी एक तोता उड़ता हुआ टूनी की दुकान पर आता है और कहता है, टूनी, कैसी चल रही है तुम्हारे बर्गर की दुकान? अब तो बहुत बिक्री होने लगी है तुम्हारी। कहीं नहीं तोता भैया, काम तो सही चल रहा है, पर एक काला कौवा रोज आकर फ्री में बर्गर खाता है और अपने घर भी ले जाता है, और अगर उससे पैसे मांगो तो वो मेरी दुकान खाली करने की धमकी देता है। अच्छा, तो ये बात है टूनी, तुम्हारी इस समस्या का हल मेरे पास है, तुम कहो तो मैं बताऊं। हाँ हाँ तोता भैया, आप ज़रूर बताओ, मैं उस कौवे से बहुत परेशान हो चुकी हूँ। देखो टूनी, मैं एक चील को जानता हूँ, वही उस काले कौवे को मज़ा चखा सकती हैं, लेकिन हमें उनसे अपना काम निकलवाने के लिए कुछ अलग तरकीब निकालनी होगी। तभी टुनटुन कहता है, माँ, क्यों ना हम अपना स्पेशल बर्गर चील जी के पास लेकर जाएं और उनको खिलाएं। अगर उनको हमारा बर्गर पसंद आया तो फिर हम उनसे अपने लिए मदद मांग लेंगे। हाँ बेटा, तुम तो बहुत समझदार हो, ये एकदम सही उपाय है। इससे चील ज़रूर प्रसन्न होगी और हमारी मदद भी करेगी। चलो तो हमें जल्दी से चील जी के लिए एक स्पेशल बर्गर बना लेना चाहिए। ये बोलकर वो तीनों एक स्पेशल बर्गर बनाने लग जाते हैं। बर्गर बन जाने के बाद टूनी चिड़िया कहती है, चलो चलो अब जल्दी चलते हैं चील जी के पास, वरना बर्गर ठंडा हो जाएगा और उनको फिर स्वाद नहीं आएगा। इतना बोलकर वो तीनों उड़ते हुए चील के घर में पहुंच जाते हैं और तोता चील से कहता है, चील दीदी, ये टूनी चिड़िया और टुनटुन है, इनकी बाजार में एक बर्गर की दुकान है, ये आपको अपने बर्गर का स्वाद चखाना चाहते हैं। हाँ चील दीदी, ये लीजिए, आपके लिए मैं अपने हाथों से स्वादिष्ट भोजन लेकर आई हूँ, ये लीजिए। टूनी चिड़िया चील को बर्गर दे देती है और चील बर्गर खाकर बोलती है, अरे वाह वाह, ये बर्गर कितना स्वादिष्ट है, इसे तुमने बनाया है, ये तो बहुत ही ज्यादा लाजवाब है। टूनी चिड़िया, तुमने मुझे इतना स्वादिष्ट भोजन खिलाया है, बताओ तुम्हारे कितने पैसे हो गए? नहीं चील दीदी, हमें पैसे नहीं चाहिए, बस आपसे एक छोटी सी मदद चाहिए। कैसी मदद टूनी चिड़िया, बताओ। चील दीदी, मेरी बर्गर की दुकान पर एक काला कौवा आकर मुझे परेशान करता है और फ्री में बर्गर खा लेता है और घर भी ले जाता है। अगर उससे पैसे मांगो
तो वो दुकान खाली करवाने की धमकी दे देता है। चील दीदी, आप ही मुझे उससे बचा सकती हो। टूनी चिड़िया, तुम चिंता मत करो, मैं उस काले कौवे को अच्छा सबक सिखाऊंगी। तुम लोग अपने घर जाओ, मैं उस काले कौवे को बताती हूँ। तोता, टूनी चिड़िया और टुनटुन वहाँ से चले जाते हैं। फिर चील उड़ती हुई काले कौवे के घर के पास पहुँच जाती है। काले कौवा के घर एक आम का पेड़ लगा होता है जिस पर बड़े बड़े आम लगे होते हैं। चील आम के पेड़ पर जाकर आम खाने लगती है। तभी उसे आम खाता देख काला कौवा देख लेता है और उसके पास जाकर बोलता है, अरे चील दीदी, ये आप क्या कर रही हैं? मुझ जैसे छोटे और गरीब पक्षी के पेड़ से फल खा रही हैं, फिर मैं क्या खाऊंगा? ये मेरे कितने महीनों की मेहनत है और तुम इसे फ्री में ही खाए जा रही हो। अब पता चला तुमको, अगर किसी लाचार और गरीब की मेहनत की चीज को फ्री में खाओ तो कैसा लगता है। तुम रोज उस टूनी चिड़िया और टुनटुन के बर्गर फ्री में खा जाते हो, उसका क्या? इतनी सब बातें सुनकर काले कौवे की आंखें शर्म से झुक जाती हैं और काला कौवा बोलता है, मैं इस सब के लिए माफ़ी मांगता हूँ। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं अभी जाकर टूनी चिड़िया और टुनटुन से माफ़ी मांगता हूँ। इतना कहकर काला कौवा उड़ता हुआ बर्गर की दुकान पर पहुंचता है और कहता है, टूनी बहन और टुक टुक बेटा, मुझे माफ़ कर दो। मैं अपनी ताकत की वजह से घमंडी हो गया था। अब मेरा घमंड टूट चुका है। अब मुझे माफ़ कर दो। मैं आप दोनों से माफ़ी मांगता हूँ। टूनी चिड़िया और टुनटुन कौवे को माफ़ कर देते हैं और सभी पक्षी आराम से रहने लगते हैं और कौवा अब पैसे देकर ही बर्गर खाता है। कहानी से सीख, हमें किसी भी लाचार और गरीब को अपनी शक्ति से परेशान नहीं करना चाहिए, क्योंकि कोई हमसे भी ज़्यादा शक्तिशाली हो सकता है। इसलिए हमें सभी के साथ प्रेम भाव और ईमानदारी दिखानी चाहिए।